यह बालक सुरक्षित है। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, हे कुंती बुआ, अब मैं जानना चाहता हूं। कुंती जी कहने लगी, तुम मुझे बुआ क्यों कहते हो? बोले, मेरा तुम्हारा जो रिश्ता है वो यही तो है, कुंती बुआ। कुंती जी कहती हैं, लेकिन मैं एक रिश्ता बताऊं तुम्हें? बोले, हमारा तुम्हारा रिश्ता जो है ना, वो आत्मा और परमात्मा का है। अरे आप सबके पिता हो, ये बात सिर्फ मैं जानती हूं। आप परमात्मा हो, हे गोविंद, आप परमात्मा हो। भगवान कहते हैं, देखो तो सही युधिष्ठिर जी, ये आज कुंती बुआ को क्या हो गया, मुझे भगवान कह रही है। कुंती जी रोते हुए कहती है, नाथ, मुझे पता है मेरे इन बालकों में इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि वो इस संसार सागर से पार उतर जाते, कौरव रूपी समुद्र को पार कर जाते। आपके संग से ही ये संभव हो पाया, इसलिए प्रार्थना कर रही है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो आप तो वो आदिश्वर देव हो जो जीव के अंदर और बाहर साकार रूप से रहते हो। आपको प्रणति करने वाले, आपको प्रणाम करने वाले जीव के जीवन के समस्त कलेशों का नाश हो जाता है। नाथ, भगवान कहते कुछ मांग लो ना बुआ। कुंती बुआ कहती है, सच कहूं नाथ, मेरी जो नैया है ना, वो जीवन में ऐसे डगमगाती हुई आई है। मैं चाहती हूं कि आप उसके खिवैया बन जाओ और हमें छोड़ करके कभी ना जाओ। बस एक ही चीज की प्रार्थना है नाथ, हे आदिश्वर देव, हे प्रकृति के आदि पुरुष, ये जो नैया डोल रही है ना, इसको आप बचा लो, इसको संभाल लो। डगमग डगमग डोल रही है नैया, आजा रे कृष्ण कन्हैया, पार लगा जा, आजा पार लगा जा। ओ डगमग डोल रही है नैया, आजा वो कृष्ण कन्हैया, पार लगा जा, आजा पार लगा जा। डगमग डोल रही है नैया, आ जाओ कृष्ण कन्हैया, आ जाओ, आजा पार लगा जाओ। ये डगमग डोल रही है नैया, हे कृष्ण कन्हैया, इसको पार लगा दो, वरना कहीं इस मझधार में डूब गई ना ये नैया तो कहीं के नहीं रहेगी। नैया हमारी भवसागर से पार करो, पार करो। नैया हमारी भवसागर से पार करो, पार करो। हे मनमोहन अब मेरा उद्धार करो, उद्धार करो। हे मन
डगमग डोल रही है नैया, आ जाओ कृष्ण कन्हैया, पार लगा जा, आजा पार लगा जा, हो डगमग डोल रही है नैया, आ जा रे कृष्ण कन्हैया, पार लगा जा, आजा पार लगा जा, हो मेरे इस जीवन की नैया को पार लगा दो। द्वार तुम्हारे छोड़ कहाँ अब जाऊं मैं, जाऊं मैं, द्वार तुम्हारे छोड़ कहाँ अब जाऊं मैं, जाऊं मैं, तब चरणों में अपना शीश झुकाऊं मैं, झुकाऊं मैं, तब चरणों में अपना शीश झुकाऊं मैं, झुकाऊं मैं, राधा जी के प्राण प्यारे दत्त दुलारे, आजा तरस दिखा जा, आजा पार लगा जा, हो डगमग डोल रही है नैया, आ जाओ कृष्ण कन्हैया, पार लगा जा, आजा पार लगा जा, हो डगमग डोल रही है ताली बजाते हुए आजाद कृष्ण कन्हैया, पार लगा जा, आजा पार लगा जा, हो डगमग डोल रही, पार लगा जा, आजा पार लगा जा, हो युधिष्ठिर जी को लेकर के, पांचों पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास में द्वारिका नाथ गए हैं आज, और उन्हीं के श्री चरणों में खड़े होते हुए स्वयं यही भीष्म पितामह कहते हैं, पांडवों कुछ ज्ञान की बातें हैं, ध्यान से सुनो। कभी भी अपने राज्य को अपना मत समझना, अपने राज्य को, प्रत्येक राजा को प्रजा का समझना चाहिए। राजा को अपने धन को अपना नहीं समझना चाहिए, प्रजा के हित के लिए खर्च करना चाहिए, और दान में अपने मन की प्रवृत्ति को लगाना चाहिए। इस धन से सेवा बनती रहे, धन से दान होता रहे, और मन से भगवान का भजन होता रहे। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता सेवा करने से होती है, धन की पवित्रता दान देने से, और मन की पवित्रता केवल और केवल श्री हरि के भजन से होती है। बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश दिया और कहने लगे, पांडवों अब एक तरफ हो जाओ, मुझे अपनी द्वारिकाधीश को देखना है। भगवान को सामने देखते देखते बड़ी सुंदर स्तुति का गान किया है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं, स्वसुखमुपेयति यद्भव प्रवाह। भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ मेरी एक बेटी है और जिसका नाम मति बुद्धि है। मैं चाहता हूं जाते जाते मैं अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार में आपके साथ कर जाऊं। नाथ मैं कुछ और नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरी ये जो बुद्धि रूपी मति रूपी जो बेटी है ना, ये आपके
श्री चरणों का वर्ण कर ले, ये आपके चरणों में लगी रहे। और जब जीव की बुद्धि रूपी बेटी, जब प्रत्येक जीव भगवान के चरणों में लगा देता है और भगवान जब उस मति को अपने पास ले लेते हैं तो प्रत्येक जीव की बुद्धि और मति दोनों ही पवित्र हो जाती है। यही जीव का परम लक्ष्य होना चाहिए। भगवान को देखते देखते ही माघ शुक्ला द्वादशी के दिन ही सही मध्याह्न 12 बजे भीष्म पितामह ने भगवान को देखते देखते अपने प्राणों का अंत कर दिया। दिव्य ज्योति निकली और भगवान के अंदर समाहित हो गई। भगवान द्वारिकापुरी गए हैं। पीछे से जिस बालक की रक्षा करी उस बालक का जन्म हुआ। ऐसा यह अद्भुत बालक जन्मा है। व्यास जी ने नामकरण किया, बोले इसका कोई और नाम नहीं, इसका परीक्षित नाम होगा। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। ये ऐसा अद्भुत बालक हुआ कि जन्म लेते ही पलोती मार करके बैठ गया और अपनी गर्दन को 10 दिशाओं में घुमाने लगा। युधिष्ठिर जी तो डर गए, बोले ये कैसा बालक हमारे कुल में उत्पन्न होकर के आया जो अपनी गर्दन को, अपने मुख को सभी दिशाओं में घुमा रहा है। कोई बालक होगा जो जन्म लेते ही पलोती मार करके बैठ जाए। हे गुरुवर, हे व्यास जी, आप बताइए कैसा अद्भुत बालक है। व्यास जी कहते हैं युधिष्ठिर जी, ये इस भीड़ में, ये अनंत अनंत इस भीड़ में 10 दिशाओं में अपनी इस गर्दन को घुमा घुमा करके इन आंखों से उसको ढूंढ रहा है जिसने आकर के मां के गर्भ में इसकी प्राण की सुरक्षा करी थी। भगवान को मालूम पड़ा कि उत्तरा के यहाँ संतान के रूप में पुत्र प्रकट होकर के आया है। आज भगवान आए हैं और जैसे भगवान को देखा है ना, परीक्षित जी ने खिलखिला उठे, भगवान की गोद में इस बालक को दिया। भगवान ने वरद हस्त रखा है, कृपा करी है इस परीक्षित छोटे से बालक के ऊपर। कहते हैं ये बालक बड़ा होने लगा, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी है। और भगवान जब द्वारिका को जाने लगे तो अर्जुन साथ में गए। कहते हैं अर्जुन जब द्वारिका गए तो भगवान ने अपनी समस्त लीलाओं को पूर्ण करके परम धाम को चले गए। अर्जुन जब आए हैं, मुख का तेज नष्ट है। युधिष्ठिर जी पूछने लगे, भैया अर्जुन, ये अवस्था केवल 3 ही चीजों से होती है जब तेज नष्ट हो जाता है। या तो अगम्य स्त्री का संग किया हो, या गौ हत्या तुम्हारे हाथ से हुई हो, या अपने प्राणों से भी प्रिय कोई व्यक्ति छोड़ करके जब किसी को चला जाता है तभी ये मुंह लटका लटका और ये तेज नष्ट हो जाता है। मुख की प्रसन्नता यह नष्ट हो जाती है। जब ये बात सुनी तो अर्जुन रुदन करने लगे, भैया जिनकी कृपा छत्र छाया में रह करके हम सागर रूपी कौरवों से पार हो गए, बड़े से बड़े संकट से जिनकी कृपा से उभर गए, आज वही द्वारिका के नाथ हमारे गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। भैया केवल 14 वर्ष के परीक्षित जी हुए हैं और जैसे ही ये बात सुनी है तुरंत युधिष्ठिर जी ने राज गद्दी से उठ गए। जब हमारे गोविंद हमारे बीच में नहीं तो हम रह करके क्या करें। परीक्षित को राज गद्दी पर बिठाया, राज तिलक किया और शिक्षा दी, बेटा संतों की सेवा करना, प्रजा को बालक के रूप में पालन करना, और तुम्हारी शरण में यदि कोई दुश्मन भी शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। शिक्षा देकर के 5 पांडव चल दिए। कहते हैं जैसे दशरथ जी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, जब राम जी चले गए ना वन में तो राम राम कहते हुए दशरथ जी ने जैसे अपने प्राणों का अंत कर दिया था, उसी प्रकार कुंती बुआ ने भी श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण कहते हुए अपने प्राणों को छोड़ दिया। 5 पांडव कृष्ण नाम रटते हुए गए हैं वन में और जाकर के भगवत धाम को प्राप्त किया है। ये परीक्षित जी महाराज, इनका विवाह इरावती नाम की कन्या से हुआ। 4 बालक हुए जिनमें से सबसे बड़े का नाम जन्मेजय हुआ। कहते हैं इन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े यज्ञ किए और संतों के आश्रमों में जाकर के भेष बदल करके सेवा किया करते थे। एक बार वन में गए और देखा कि एक बैल एक पांव पर खड़ा हुआ है और एक गाय सांत्वना दे रही है। समझ में आई बात
तो कहने लगे ये बैल कोई और नहीं, ये धर्म रूपी बैल है, और ये गाय कोई और नहीं, ये पृथ्वी रूपी गाय है। ये गाय इसलिए रो रही है क्योंकि पृथ्वी कह रही है, पृथ्वी रूपा गाय, इस पृथ्वी के ऊपर अब धर्म धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। इस बैल की, धर्म रूपी बैल की 4 पांव, दान, दया, धर्म और कहते हैं इसमें प्रेम, सब की सब काट डाले, केवल और केवल एक दान रूपी पांव बचा है, उसको भी एक अकेले पांव पर खड़े होकर के रुदन कर रहा है। पूछा जाकर के परीक्षित जी ने, किसने तुम्हारी ये हालत करी? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जहां भी मुझे दिखा मैं उसका प्राणांत कर दूंगा। आज परीक्षित जी आए हैं, मेरे राज्य में ऐसा हो रहा है। आज अपने राजकोष में गए और बाबाओं के समय का मुकुट निकाला है, जरासंध का मुकुट पहन करके गए और जाकर के देखा तो उसी धर्म रूपी बैल के चौथे चरण को भी काटने के लिए एक काला रंग का विकराल व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार को लेकर के उसके चौथे उस पांव को भी काटने के लिए, नष्ट करने के लिए उतारू हो रहा है। तुरंत बोले परीक्षित जी महाराज, कौन हो तुम और जो मेरे राज्य में आकर के मेरी आंखों के सामने ही इस निरपराधी, इस बैल, इस धर्म रूपी बैल के चौथे पांव को भी काट देना चाहते हो? धनुष बाण हाथ में लिया, मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। वह व्यक्ति आकर के चरणों में गिर गया। कौन हो तुम, परिचय दो। बोले मेरा नाम कलयुग है, अब मेरे युग का आरंभ हो रहा है, तो मैं कैसे प्रेम को, कैसे दया, कैसे दान को, कैसे मैं धर्म को इस पृथ्वी पर टिकने दूं? ये मेरा स्वभाव है। बोले जब तक मैं जीवित हूं, यही स्वयं परीक्षित जी महाराज कहते हैं, जब तक मैं जीवित हूं मैं अपने राज्य में ये सब नहीं होने दूंगा। कलयुग कहता है मैं कहां जाऊं, मुझे आप कोई स्थान दे दीजिए, मैं कहां जाऊं, मेरे लिए कोई स्थान तो हो। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें स्थान देता हूं। द्यूतम पानः स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, कि जाओ तुम्हारा वास जुए में होगा। द्यूतम जुआ, पानम मदिरालय में, मदिरा के पान करने वालों में कलयुग तुम्हारा वास होगा। स्त्रिया सुना, जहां स्त्री प्रसंग होता है, वैश्यावृत्ति होती है, वहां तुम्हारा वास होगा। और हिंसा में जहां लड़ाई झगड़ा कलेश निरंतर रहता है, जिस घर में, वहां पर कलयुग कुंडली मार करके बैठा हुआ होता है। कलयुग कहता है नाथ, हे राजर्षि परीक्षित, इन 4 जगहों पर तो मेरा विशेष पांव घड़े हुए हैं, कोई और स्थान दो ना। कहने लगे, तो मुंह से निकल गया परीक्षित के कि जाओ तुम्हारा वास स्वर्ण के अंदर भी होगा। बोले स्वर्ण कैसे? बोले जो अधर्म का, पापी का हो, चोरी का हो, ऐसे बेटी के स्वर्ण को जो खाता है पिता, या कोई भी ऐसे स्वर्ण को जो हड़प लेता है, छीन लेता है, उसके अंदर, उस पापक ग्रह के अंदर, उस स्वर्ण के अंदर कहते हैं कलयुग का वास होता है। और उसी वक्त एक पापी जरासंध के मुकुट को पहन रखा था राजर्षि परीक्षित ने, वह कलयुग सूक्ष्म रूप से जाकर के उस स्वर्ण में प्रवेश किया और मुकुट के माध्यम से बुद्धि में जाकर के विराजित हो गया। गए हैं परीक्षित जी, चलते चलते आज वन में जब भूख प्यास लगी तो शमीक ऋषि के आश्रम में गए। शमीक ऋषि तो तप करने में बैठे हुए हैं, बार बार याचना करी भोजन की, जल की, जब ना मिला तो तीर से मरे हुए सर्प को उठा करके शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। वहां से शिष्यों ने जाकर के इन्हीं शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जो कौशिकी नदी में स्नान तर्पण कर रहे हैं, जाकर के बताया कि राजर्षि परीक्षित आए, भोजन की याचना करी, नहीं दिया तो मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। तुरंत हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनी दंशयति स्म कुलांगार चोदितो में तद द्रुहम
जिस राजर्षि परीक्षित ने मेरे पिता शमीक ऋषि का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प डाल करके, उसी सर्प के पूर्वज तक्षक नाम का सर्प आज से सही 7वें दिन इसी परीक्षित को डस करके इसका प्राणांत कर देगा। आकर के श्रृंगी ऋषि पिता के चरणों में बैठे रोने लगे। पिता की आंख खुली, बेटा क्यों रोते हो? पिताजी, राजर्षि परीक्षित ने आपका अपराध किया। क्या किया फिर तुमने? मैंने ऐसा श्राप दिया है कि कोई ऐसा अपराध दोबारा नहीं करेगा। 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। शमीक ऋषि कहते हैं, पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया। कभी कभी ज्ञान और शक्तियों का जब समूह किसी व्यक्ति के पास ज्यादा हो जाता है ना, तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग भी कर डालता है। यदि आपके पास में किसी चीज का वह शक्ति का आभार आपके पास में हो, तो पहले बुद्धि से छानिएगा कि मैं उसका उपयोग कहां करूं, किस अवस्था में करूं। कभी कभी ज्ञानी लोग भी बिना मति से, बुद्धि से जांचे पड़ताले बहुत सारे ऐसे कार्यों को कर देते हैं जो वास्तविकता में अपराध ही माना गया है। शमीक ऋषि कहने लगे, परीक्षित जैसा राजा ना कभी हुआ था हे श्रृंगी, ना हुआ है और ना कभी भविष्य में होगा। ऐसा सेवक जो भेष बदल करके हमारे आश्रमों में आते हैं, झाड़ू लगा करके चले जाते और हम पहचान तक नहीं पाते, ऐसा कौन राजा होगा? अब राजा को झाड़ू लगाते देख कौन झाड़ू लगाने देगा? सोचो, ऐसे राजर्षि परीक्षित को तुमने श्राप दे दिया। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है, जाकर के कहा, हे राजर्षि परीक्षित, 7 दिन में मरने का आपको श्राप प्राप्त हुआ है। अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए जो भी कार्य कर सकते हो तुम करिए। आज मुकुट उतारा, बड़ी ग्लानि हुई परीक्षित जी को कि मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। जन्मे जी को राजगद्दी पर बिठाया है। इरावती को कहने लगी, सुनो, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, मैं 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा। और वास्तविकता में मरना सबको 7 दिन में है, लेकिन छाती पे हाथ रख करके कहते हैं परीक्षित जी कि देवी, मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता, और ऋषि ने मुझे श्राप नहीं दिया, मुझे तो वरदान दिया है। मुझे तो उसी वक्त मर जाना चाहिए था, मेरा प्राणांत हो जाना चाहिए था जब मैंने एक ऋषि का अपराध किया, लेकिन फिर भी मुझे 7 दिन में मरने का ये श्राप नहीं, ये वरदान। उनकी उदारता तो देखो, मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ और उनकी उदारता ने मुझे 7 दिन और जीने का सुअवसर दे दिया। सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए हैं गंगा किनारे, शुक्रताल की पावन भूमि पर, सुंदर वृक्ष के ऊपर सुंदर आसन बालू का लगाया है, नीचे खुद स्वयं बैठे हैं। बड़े बड़े ऋषि आने लगे, महर्षि आने लगे, संत महात्मा आने लगे, लेकिन कोई भी जब इनके संपूर्ण मुक्ति का कोई सरलतम उपाय ना खोज सका, उसी वक्त कहते हैं यही 16 वर्षीय आयु के स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज का यहाँ पर पदार्पण होता है कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो बभूव यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बाले रवधूत भेषः। आयु केवल और केवल 14 वर्ष की, लेकिन दिखने में 16 वर्ष के लगते हैं। आज ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज केवल और केवल जब श्रीमद् भागवत जी का कहते हैं अनुमोदन किया है, तो व्यास जी ने कहा था कि इसको कोई दिगंबर नहीं बांट सकता, इसलिए इन दिगंबर को कोपिन धारण कराई थी, केवल अंग पर एक लंगोटी पहने हुए हैं। ऐसे बिंबा फल जैसा जिनका मुख है, ऐसे सुंदर दिव्य कांति वाले श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय। और बड़े सुंदर आसन पर आकर के बैठे हैं श्री परीक्षित जी महाराज, सदगुरु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और गा रहे हैं कि हे नाथ, हे गोविंद की कृपा से जो मुझे आप सदगुरु मेरे पास आए हो, ऐसे हरि की कथा
सुनाने वाले को मैं बारंबार नमन करता हूं। हे मेरे गुरुवर, आप ऐसी कृपा मेरे ऊपर करो कि जीव के ऊपर जैसे भगवान कृपा बनाए रखते हैं ऐसे ही मेरा भी कल्याण हो जाए। आप ऐसी कृपा करो। और प्रणाम करते हुए सीधा का सीधा एक प्रश्न कर दिया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रथम स्कंद को विराम देते हैं और श्री परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि नाथ, मुझे पता है संतों का, ज्ञानियों का और सदगुरु का समय व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करना चाहिए। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं, मुझे केवल एक प्रश्न का जवाब चाहिए गुरुवर। बोले क्या? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनी परमं गुरुम। हे योगी महापुरुष, हे परम गुरु, आपसे एक ही प्रश्न, क्या? म्रियमाणस्य सर्वथा, मरणहार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये नहीं कहा कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, ये कहा कि प्रत्येक हर व्यक्ति को मरने वाले, हम सब मरने वाले हैं। उस प्रत्येक मरणहार जीव को अपने मरण को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी महाराज गदगद हुए और कहने लगे, परीक्षित, तुमने केवल अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। वास्तविकता में ही सबको 7 दिन में मरना है। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ही वार हैं। 8वां वार कोई बना नहीं। इन 7 वारों को शुद्ध करके यदि जीव परमात्मा की शरणागति में जाता है और मरण के आगे यदि आधा स लगा लेता है, तो मरण के आगे आधा स लगाने से क्या बन गया? स्मरण। और यदि व्यक्ति, मरणहार व्यक्ति, आधा स लगा करके स्मरण करना आरंभ कर दे तो उसकी मरणावस्था भी सुधर जाती है। इसलिए मरणहार व्यक्ति को केवल और केवल भगवान का भजन करना चाहिए। वर्याने स्ति प्रश्न कृतो लोक हृतम नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यः दिशु यः परा। और भगवान को प्राप्त करने का सरलतम साधन बताया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः आत्मवेद स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये जगत्। जितासनो, अपने आसन को जीतो। हम यहां बैठे 4-5 घंटा आपको कथा सुना, में इतनी देर में आप न्यों है लिए, आप न्यों है लिए और कुर्सी बदल रही, बाहर जाकर के फोन पे बतिया आए। मुंह को तो ऐसा लगे कि फोन भी बार बार कई बार देख ही लेते हो, क्या समय हो गया, किसी की मिस कॉल तो नहीं आई। प्रेम से बोलो राधे। इसलिए कभी बरसाने गए हो? प्रेम से बोलो। परीक्षित से पूछते हैं और मैं आपसे पूछता हूं, बरसाना कौन कौन गए? बताओ। सब गए हो? और देखो, बरसाने में तो मंदिर होना चाहिए वृषभानु जी का, कीरत जी का, है श्री राधा रानी का, लेकिन दर्शन करोगे तो युगल सरकार के ही दर्शन पाते हैं। स्वयं भक्तमाल में कहते हैं कि स्वयं परीक्षित से यह भक्ति विलास की कथा है। जब श्री सुखदेव जी ने प्रश्न किया ना कि मालूम है कि आप बरसाना धाम या ब्रज धाम की यात्रा को गए हो, तो श्री परीक्षित जी कहते हैं कि नहीं। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी तो अभी लीला पूरी करके गए हैं, बरसाने में कहां से राधा रानी आएंगे? प्रेम से बोलो। लेकिन परीक्षित जी ने ये उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जो ब्रज धाम है वो तो अनंत अनंत युगों से उसी स्थान पर प्रतिष्ठित है। परीक्षित जी कहते हैं, हाँ मैंने युगल सरकार के दर्शन करे हैं। स्वयं भक्तमाली जी कहते हैं कि वहां पर श्री वृषभानु जी के साथ में दर्शन नहीं है। नंदगांव जाओगे तो नंद बाबा, यशोदा मैया, धन सुखा मन सुखा, कृष्ण बलराम के दर्शन है। और कोने में जैसे बहू रानी ससुराल में पर्दा करके कोने में रहती है, उसी प्रकार राधा रानी कोने में विराजित है। लेकिन
बरसाना धाम में बरसाने की निज महल में जगमोहन में युगल सरकार की जोड़ी इकट्ठी बैठी हुई है। अरे परीक्षित, यदि कोई भी जीव या तक कि श्री जी किशोरी जी भी यदि कृष्ण को पुकारती है ना हृदय से, तो भगवान श्री कृष्ण भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। बड़ी सुंदर कथा को श्रवण करा रहे हैं कि भगवान मेरे गोविंद मौका ढूंढते रहते थे कि कैसे मैं प्रिया जी के महल में जाऊं। अब वृषभानु जी ने देख लिया तो पूछेंगे तेरे बाबा नंद कहाँ है, तू रोज हमारे महलन में काई को आ जावे। अब कन्हैया फिर क्या जवाब देंगे, सो भयो कहा मालूम है, ठाकुर जी रोज बरसाने की चक्कर लगायो करे, और चक्कर लगाते लगाते मालूम पड़ी कि राधा रानी की एक जो है सखी है, जाके परिवार में उनको एक सुपुत्र है, एक लाला है, और वाको नयो नयो विवाह भयो है। अब विवाह भयो भैया, बहू रानी घर में आई है। अब बहू रानी ऐसी घर में आई कि वाकी सासू माँ कहने लगी, अरे बहू तू सुंदर सोलह श्रृंगार करके तैयार है जा, हम तो को लेकर के चलेंगे हमारी किशोरी जी के पास, राधा रानी के पास लेकर के चलेंगे। अब कक्ष में आई इधर, और भगवान ने पतो नटखट गोपाल ने क्या किया, अपनी माया के द्वारा वो नई नई बहू रानी को बेहोश कर दिया। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो ना। और खुद लहंगा चुन्नी पहन करके सुंदर चुटिया गूंथ करके लंबे बाल तो वैसे ही है, और सुंदर लिपस्टिक होठन पे लगाए करके, कजरा लगाए करके, सोलह श्रृंगार करके तैयार है गए, चूड़ी वूड़ी चुटकी पजेब सब पहन लीनी। अब तो नई दुल्हन की तरह सासू माँ कहने लगी, अरे बहू इतना श्रृंगार करेगी क्या, अरे जल्दी बाहर को आ। अब ठाकुर जी ने घूंघट मारो बड़ो लंबो सा, बोले चेहरा तो पहचान में आ जाएगा। आंखन को फाड़ फाड़ करके देख के आवे बहू को कि हमारे घर की बहू बनवे लायक है कि ना। सास की आंखन में तो बहू वैसे घुस जाए, प्रेम से बोलो, क्योंकि फिर सासू माँ बड़े आंखन ने फाड़ फाड़ के देखे, और वो ऐसी बस है कि विवाह के बाद में वही बहू रानी फिर आंखों में कटकने लग जाती है। प्रेम से बोलो। वैसे सासू माओं की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर कुछ कुछ ऐसी भी है। मैं प्रेम से बोलो ना। सो घूंघट मार करके ठाकुर जी बाहर को निकसे और अपनी सासू माँ के चरणन में प्रणाम करो। बोले चल बहू रानी तो को मैं लेकर के चलूं, और हाथ में भेंट की सामग्री लेकर के निज महल में गई है। श्री जी ललिता सखी, विशाखा सखी, अष्ट सखीन के संग में बैठी भई है। और बैठे बैठे जब मालूम पड़ी कि हमारे ही एक गोपी की लाला की नयो नयो विवाह भयो है, बाकी नई दुल्हनिया आई है, सो आई है, और तो और सामने आकर के खड़ी हो गई, भेंट की थाली प्रदान करिए ललिता जी को। सासू माँ कहने लगी कि अरे नई बहू आई है और बहू रानी तो को ना पतो, हमारी किशोरी जी के चरणन को तू प्रणाम कर छू करके। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं लो कर लो बात, यहाँ तो मैं तो यहाँ मारे आयो कि राधा दिखेगी, ना तो वाके पाम छीने पड़ रहे। प्रेम से बोलो राधे भगवान। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये दोनों अलग नहीं है, एक ही शक्ति स्वरूपा है। इसलिए ठाकुर जी ने झुक करके प्रिया जी के चरणों का स्पर्श किया है, प्रणाम किया है। और तो और ललिता आदि समस्त ये सखियां सहचरियां कह रही हैं कि अरे आपकी ये नई दुल्हनिया तो बड़ी सुंदर है, सुशील है, संस्कारित है, देखो कितने अच्छे दोनों हाथन से हमारी प्रिया जी को प्रणाम करे हुए। प्रिया जी कहने लगी कि लाओ ये भेंट का थाल मुझे दे दो। ठाकुर जी ने प्रदान किया और ललिता विशाखा सखी को कहा प्रिया जी ने कि लाओ एक थाल जो हमें मुंह दिखाई में देना है वो हम देंगे। अब राधा रानी के हाथ में बड़ा सुंदर सोने को और एक चांदी को थाल धरो, जाके भीतर जो है सुंदर सुंदर श्रृंगार की सामग्री, लहंगा, चुन्नी, समस्त भोजन की वस्तु, द्रव्य दक्षिणा, सोने चांदी के आभूषण धरे भय। और तो और नई नई दुल्हनिया के हाथ में प्रदान कर दियो। अब तो जो है प्रिया जी कहने लगी अब देखो नई नई दुल्हनिया आई हो, अब थोड़ा सो घूंघट ऊपर करो और अपने मुखड़ा के दर्शन कराओ हमें। अब तो बहुत देर हो गई, सासू माँ ने कोहनी मारी, अरे बहू क्या कह रही है प्रिया जी, अवज्ञा मत करो उनकी बात की, इसलिए घूंघट को उठाओ, बहुत देर हो गई।
ललिता जी कहने लगी, अरे बड़ी ढीठ दुल्हनिया आई है, हम तो संस्कारी समझ रहे, घूंघट को ऊपर नहीं उठा रही। हमारी किशोरी जी कहने लगी कि अरे सुनो, यदि तुमको मुंह दिखाई की भेंट यदि कम लग रही है ना, तो एक काम करो। बोले कहा? बोले तुम मेरे ही गले को हार मोसो ले लो, मेरे हाथन की चूड़ी सोने की कंगन मोसो ले लो, लेकिन दर्शन तो कराओ अपने मुखमंडल की। यदि तुमको भेंट कम लग रही है तो बताओ, लेकिन या घूंघट को उठाओ। सो मालूम में कहा भयो, ठाकुर जी जो दुल्हनिया बने ना, बड़ी जोर से ऐसे घूंघट मारे मारे गर्दन को हिला दियो। अब सासू माँ कहे, अरे कैसी ढीठ बहू आ गई मेरे घर में, बता घूंघट नहीं उठाए रही, बड़ी देर रह गई। राधा रानी कहने लगी, कुछ और चाहिए तो बोल करके मांग लो, लेकिन घूंघट तो ऊपर करो। बोले नहीं। ललिता जी कहने लगी, हमारी किशोरी जी का ऐसा अपमान किसी ने नहीं किया। बोले घूंघट उठाओ। अब तो और जोर से मचलते हुए हिल गए ठाकुर जी। अब तो रहा नहीं गया। किशोरी जी कहने लगी, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अपने निज परिकर में ही अपने साथ रख लूंगी। अरे बताओ, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपने घूंघट को उठा दो। अब तो जो नाना हो रही थी वो हाँ हाँ में बदल गई। प्रेम से बोलो। बोले तो उठाओ। बोले फिर बोली ना। बोले अभी हाँ करी, अब ना कर रही हो। अब तो ललिता जी से रहा नहीं गया। सो आई दौड़ करके, एक तरफ से सासू माँ आई और दोनों ने दोनों कोने पकड़े और भैया जैसे ही ऊपर घूंघट को करो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो राधा रानी देख के मुस्कावे, ललिता सखी मुस्कावे, वो बेचारी नई नई दुल्हनिया की सास मुस्कावे। बोले बहू तो गायब है गई, ये पता ना बहू को भैया कहां से आ गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो प्रिया जी कहने लगी, बोले अब मैंने आपको वादा कर दिया कि आप मेरे निज परिकर में रहोगे। ठाकुर जी खड़े हो गए। बोले क्यों आए आप यहाँ? प्रिया जी कहने लगी, ठाकुर जी कहने लगे, आपके पिताजी हाथ में लठिया लेकर के बाहर पैरों दे में। अरे मैं खूब चक्कर लगाऊं, सुबह से शाम तक चप्पल घिस गई मेरी, लेकिन तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। मुंह को पतो लगी नई दुल्हनिया आई है बरसाने में। सो मैं क्या करके आई हूं मालूम है? बोले मैं ऐसो श्रृंगार करके आई। प्रिया जी बड़ी प्रसन्न हुई और कहा कि आज के बाद इस बरसाने की निज महल में मैं अपने परिवार के साथ नहीं, ही प्रियतम प्यारे, मैं तुम्हारे साथ ही वास करूंगी। और श्री ठाकुर जी कहने लगे, भले ही मैं आपका प्रियतम हूं, लेकिन एक बात कहूं। बोले क्या? जो मेरी सासू माँ खड़ी है ना, जब इन्होंने मुझसे कहा ना कि प्रिया जी के चरण छुओ, और जब मैंने आपके चरणों को छुआ ना, तो एक ही बात मुझे मालूम पड़ी। बोले क्या? हो राधे रानी के चरण प्यारे प्यारे, सारी जग सारी दुनिया से न्यारे, मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। आइए झूमते हुए ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए, हो राधे रानी के चरण प्यारे प्यारे, हो राधे रानी के चरण प्यारे प्यारे, सारी जग सारी दुनिया से प्यारे, सारी जग सारी दुनिया से प्यारे, हो मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। राधे रानी के चरण प्यारी प्यारी, हो राधे रानी
श्री वृषभान किशोरी, तुझे राखेगी अपनी शरण में, प्रीत जान के थोड़ी थोड़ी। तुझे राखे अपनी शरण में, प्रीत जान के थोड़ी थोड़ी। वो जब ले राधे राधे नाम, तेरे पूर्ण हो सब काम। जब ले राधे राधे नाम, तेरे पूर्ण हो सब काम। इसमें तेरा कुछ भी लागे ना, लागे ना। राधे राधे के चरण प्यारे प्यारे, राधे राधे के चरण प्यारे प्यारे, सारी के प्यारी। श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। हरि बोल। वाले तू राधा नाम तो गाले, ओ मेरे मन मत वाले, तू राधा नाम तो गाले। ओ मेरे मन मत वाले, तू राधा नाम तो गाले। ओ मेरे मन मत वाले, तू राधा नाम तो गाले। तेरी पार करेगी नैया, राधे से प्रीत लगा ले। तेरी पार करेगी नैया, राधे से प्रीत लगा ले। वो जब तू बोले राधे नाम, तुझको मिल जाए घनश्याम। जब तू बोले राधे नाम, तेरे बन जाए सारे वो काम। जब तू बोले राधे नाम, तुझको मिल जाए घनश्याम। जब तू बोले राधे नाम, तुझको मिल जाए घनश्याम। ओ तेरी राधे मुरली बाजे ना, बाजे ना। राधे रानी के चरण प्यारे, राधे रानी के चरण प्यारे प्यारे, सारी जग सारी दुनिया से प्यारी। सारी जग सारी दुनिया से प्यारे। ओ तुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। राधे रानी के चरण प्यारे, दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हैं। चरण प्यारी प्यारी। राधे रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधे रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। राधे रानी के चरण प्यारे प्यारे। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। बोल राधा रानी सरकार की हो। श्यामा प्यारी के चरण, प्यारे प्यारे, राधे रानी के चरण, प्यारे प्यारे। सारे जग सारी दुनिया से न्यारे, सारे जग सारी दुनिया दुनिया से मुझे और जगत से क्या लेना। इनको बोलने दो। मुझे क्या लेना। हरी मुंह में कहा घुस गए हो, जोर से बोलो। श्री परीक्षित जी महाराज को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। प्राह भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणेन भगवत प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागतम्। श्री परीक्षित जी महाराज कथा को सुनकर के गदगद हुए जा रहे हैं। प्रश्न कर दिया, नाथ मुझे एक बात तो बताओ, ये सृष्टि का सृजन हुआ कैसे? सुखदेव जी प्रभु वर्णन करते हैं कि सबसे पहले संसार में कुछ नहीं था, निराकार कुछ, एक वस्तु नहीं, एक वायु नहीं, सूर्य चंद्रमा कुछ नहीं। उस निराकार से एक दिव्य ज्योति बनी
और उस दिव्य ज्योति से दो चीजें प्रकट हुई, जल और एक अंडे के स्वरूप में एक पात्र प्रकट हुआ, और वह अंडा जाकर के, वह पात्र रूपी अंडा जाकर के जल के ऊपर गिरा। तो कहते हैं भगवान नारायण प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोले कैसे प्रकट हुए? बोले नार को कहते हैं विलोम शब्द में क्या कहा जाता है? नार को भैया कहा जाता है पानी, जल। हिंदी तो पढ़े ही होंगे। और अयन बोला जाता है भैया घर को, जो जल के ऊपर घर बनाता है, जो नार के ऊपर अयन बनाता है, वो कौन? बोले नारायण भगवान की। सर्वप्रथम नारायण प्रकट हुए और तदुपरांत उनकी नाभि कमल से एक कमल का पुष्प निकला जो बंद है, उसके अंदर एक जीव है। नीचे से ऊपर एक ही बात का पता लगाने लगा कि मैं आया कहां से हूं और मुझे जाना कहां है। जब कोई अंत नहीं मिला, न आने का न जाने का कोई मार्ग नहीं मिला, कोई ज्ञान नहीं मिला, तो कहते हैं आकाशवाणी हुई और जैसे जल की बूंद को आप पानी के अंदर डालो तो तप 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 करती हुई जब गिरती है वो बूंद, तो वही स्पर्शेश षोडश विंश का नाम 16वां और 21वां वर्ण अक्षर वर्णमाला का श्रवण हुआ, सुनाई दिया। और मालूम है कौन सा है? ता और पा। 16वां और 21वां वर्ण अक्षर है ता और पा, और यदि इन दोनों को मिला दो तो क्या मिलता है? तप। तप बनता है। भगवान ने चतुर्मुख इनको प्रदान किए हैं, 3 और मुख दिए और कहा कि तुम सब दिशाओं में देख सकते हो। और भगवान ने श्वास के द्वारा जो वेद प्रकट हुए वो वेद ब्रह्मा जी के हाथ में दिए। बोले इस वेद का ज्ञान पढ़ो और इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कोई व्यक्ति एक गाड़ी ले आता है, अपना एक घर बना लेता है, कोठी बंगला बनाता है, तो अभिमान हो जाता है, मैं सृष्टि बनाऊंगा, मुझे अभिमान हो गया तो सब सेवा व्यर्थ चली जाएगी। भगवान ने बड़ी सुंदर चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया है और कहा ये 4 श्लोकों की भागवत मैं आपको दे रहा हूं, यदि जीव इसको समझ ले तो समझ लो संपूर्ण भागवत कथा के 18,000 श्लोक भी इन्हीं 4 श्लोकों के अंदर से निकले हैं। मानो उसको भागवत सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परो पश्चादहं भवेत च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो तथा तमा यथा महन्त भूतानि भूतेषु चातविश्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यही वो 4 श्लोक हैं, इन्हीं को ही श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और नारद जी ने यही 4 श्लोक महर्षि वेदव्यास जी को दिए और उन्होंने 18,000 श्लोक तैयार करके श्री सुखदेव जी को पान कराया और आज सुखदेव जी परीक्षित को पान करा रहे हैं और आज हम सभी मिल करके इस भागवत जी का अनुमोदन कर रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। भगवान श्री नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी सुनो, पहले श्लोक में मेरा स्वरूप का वर्णन है, मेरे विराट रूप का वर्णन है, और दूसरे में मेरी सत्ता का वर्णन है कि मेरी ये लीला कैसी है, मेरी माया सत्ता कि मेरे अनंत अनंत मुख हैं, एक मुख से जन्म देता हूं। तो भाव किया है पृथ्वी का, पृथ्वी पर जैसे सृष्टि को आगे बढ़ाने लगे, कहते ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र हुए ये 4 पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन चारों को कहा कि आप जाओ, जाकर के सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो कहने लगे भगवान का भजन करेंगे।
नारद जी प्रकट हुए। नारद जी कहने लगे जो भैयाओं ने किया वही हम करेंगे। 10 और मानस पुत्र प्रकट किए हैं, 10 ऋषि प्रकट किए, बोले हम भी भगवान का भजन करेंगे। सो मालूम है क्या हुआ, मनु और शत्रुपा प्रकट हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी को बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे को इतनी अच्छी उपाधि मिली और मैंने अपने बालकों को कहा कि सृष्टि आगे बढ़ाओ तो किसी ने बात नहीं मानी, बेकार है। सो अपने शरीर के 2 हिस्से कर दिए। कहते हैं 2 हिस्सों से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए हैं। परस्पर इनका विवाह किया ब्रह्मा जी ने और कहने लगे कि आप इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो मनु जी कहने लगे कैसे आगे बढ़ाएं? बोले क्यों? बोले आगे जब बढ़ाएंगे जब पृथ्वी कहीं होगी। बोले आपके ही एक जो कश्यप नाम के जो पुत्र हैं उनकी दिति और अदिति नाम की जो पत्नियां हैं, दिति के जो राक्षस हैं उनके 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इनमें से हिरण्याक्ष नामक पुत्र पृथ्वी को रसातल के अंदर लेकर के चला गया है। कहते हैं उसी वक्त ब्रह्मा जी को छींक आई है और ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान ने बड़ा सुंदर अवतार लिया है। बोलिए वाराह भगवान की जय। भगवान नारायण सूकर के रूप में वाराह अवतार लेकर के आए हैं, रसातल में गए हैं। हिरण्याक्ष के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है और युद्ध करते करते भगवान ने उस हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। वाराह भगवान अपने दंतिकाओं पर पृथ्वी को लेकर के आए हैं बाहर। तब मनु शत्रुपा ने कहते हैं सभी प्रकार के योग नियमों के द्वारा, मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाना आरंभ किया। कहते हैं इन्हीं मनु जी की यहां पर 3 पुत्री और कहते हैं 2 पुत्र प्रकट होकर के आए। मनोस्तु शतरूपायां त्रिस्तः कन्यास्त जगिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। कि मनु जी की 3 पुत्रियां हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। कहते हैं जो आकुति नाम की जो पुत्री हुई उनका विवाह रुचि प्रजापति के संग में हुआ, जिनके यहाँ पर साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट होकर के आए। बोले यज्ञ देव भगवान की जय। इनका विवाह दक्षिणा के साथ में हुआ। कहते हैं जब हम कोई बड़े से बड़ा यज्ञ करते हैं तो बिना संत ब्राह्मणों को दक्षिणा दिए बगैर यज्ञ निष्फल ही रहता है, अधूरा रहता है। इसलिए यज्ञ भगवान का वर्ण दक्षिणा के साथ में होता है। कहते हैं इनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए और इन्हीं कहते हैं इनकी दूसरी बहन जो प्रसूति हुई, इन प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र हुए 10 मानस पुत्रों में से प्रजापति दक्ष। कहते हैं इन प्रजापति दक्ष के साथ में ही प्रसूति का विवाह हुआ। कहते हैं इन्हीं के यहाँ पर इनके वंश में 16 कन्याएं प्रकट होकर के आई। इन्हीं दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी कन्या कहते हैं जिनका नाम सती हुआ। ब्रह्मा जी के कहने से दक्ष प्रजापति ने अपनी सबसे छोटी पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में कर दिया, क्योंकि कहते हैं कि भगवान ये शंकर जो हैं, जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो भागवत के अनुसार भगवान शंकर का अवतार ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से हुआ है, भागवत जी के अनुसार। और इन्हीं भ्रुकुटी से उत्पन्न भगवान शंकर के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार जब करने लगे तो यही दक्ष प्रजापति तैयार नहीं हुए। बोले कहां कैलाश पर वास करते हैं ये शंकर, न रहने का ठिकाना न खाने पीने का ठिकाना। फिर भी पिता ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। समय बीता और सभी यज्ञ के आचार्यों ने मिलकर के, स्वयं ब्रह्मा जी ने मिलकर के क्या किया, इसी दक्ष को सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। तब से इनका नाम दक्ष प्रजापति पड़ा। सभी प्रजापतियों का राजा बनाया तो कहते हैं सब देवताओं ने उठकर के प्रणाम किया। केवल 3 ही ऐसे व्यक्ति थे जो राजसभा में खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को और भगवान शंकर को कहने लगा, रे तू तो मेरा बेटा है, मेरा दामाद है, तुम क्यों नहीं खड़े होकर के मुझको प्रणाम करते हो। भगवान शंकर कहने लगे
बोले पिताजी मैं भगवान के चिंतन में मग्न था, मैंने देखा नहीं आपको प्रणाम हो रहा है, वरना मैं उठ करके आपको जरूर नमन करता। दक्ष प्रजापति कहते हैं ये जो नारायण बैठे हैं ये सबके पिता हैं, पिता उठ करके प्रणाम करे शोभा नहीं देता। और ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, वो भी उठ करके प्रणाम करें शोभा नहीं देता, लेकिन तुम तो मेरे दामाद थे। जाओ मेरा ये श्राप है, हे शंकर आज के बाद तुम्हारा यज्ञ में कहीं पर भी कोई स्थान नहीं होगा। ब्रह्मा जी वहां से उठ करके चले गए, भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने बड़ा घोर अपराध कर दिया। क्योंकि भगवान शंकर के बिना तो कोई यज्ञ सफल हो ही नहीं सकता, कोई यज्ञ सफल हो ही नहीं सकता जहां भगवान शंकर की उपस्थिति ना हो। कहते हैं इन्हीं ने ही हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सब नामक एक यज्ञ किया। बृहस्पति सब नामक इस यज्ञ में समस्त देवताओं को देवियों को बुलाया है, ऋषि ब्राह्मण संतों को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती कैलाश पर्वत पर अपने स्वामी शंकर की सेवा में तल्लीन है। इंद्र आदि देवताओं की पत्नियां विमान में बैठकर के जब जाने लगी तो सती को चिढ़ाने लगी, अरे सती क्या बात तुमने श्रृंगार नहीं किया, तुम सज धज करके नहीं बैठी। बोले क्यों बैठूं? बोले तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सब नामक यज्ञ किया है हरिद्वार की पावन स्थली पर देवभूमि में, क्या तुम्हें नहीं बुलाया? पहले तो एक बार विचार करने लगी कि देखो तो सही, मेरे पिता ने सबको बुलाया लेकिन केवल मुझे एक अपनी छोटी सबसे छोटी पुत्री को नहीं बुलाया। लेकिन बेटा जितना अपने पिता की मर्यादा का ध्यान रखे या ना रखे, लेकिन एक बेटी एक पुत्री सदैव अपने पिता की इज्जत का ख्याल रखती है। सती कहने लगी नहीं नहीं बहन ऐसी बात नहीं है, और भला घर में भी कोई किसी को बुलाता थोड़ी है, अरे मैं भी आऊंगी तुम चलो। चली गई, बार बार अंदर से बाहर जावे गई, भगवान शंकर के चरणों की सेवा करने लगी। भगवान शंकर की समाधि खुली। सती क्या बात है, आपके मन में कैसी जिज्ञासा है, बोलो ना। सती कहने लगी, बहुत सोच समझ करके बोला, बोले आपके ससुर जी ने हरिद्वार के कनखल देवभूमि क्षेत्र में बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया है, हमें वहां चलना चाहिए। ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने। बोले क्यों भैया? बोले यदि धर्मपत्नी ये कह देना पति को कि मेरे पिता ने ये बड़ा आयोजन किया है, तो कई बार पतिदेव का मुंह बन जाता है। प्रेम से बोलो राधे। और यदि स्त्री कहे ना कि आपके ससुर जी ने, तो छाती चौड़ी करके बोले हाँ मेरे ससुर जी है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो ना, राधे राधे। भगवान शंकर कहने लगे, देवी एक बार जब प्रजापतियों का राजा जब आपके पिता को बनाया जा रहा था, मुझसे एक अपराध हो गया था, मैंने खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया। यहां तक मेरा कोई अपराध नहीं था, फिर भी मुझसे अपराध हुआ, इसलिए मुझे यज्ञ से निष्कासित कर दिया है। और एक बात कहूं, प्रेम नहीं आदर नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाए चाहे कंचन बरसे में, चाहे कंचन बरसे में, चाहे कंचन बरसे में। तुम जाओगी मैं जाऊंगा तो आदर सत्कार नहीं होगा, और मैं इस चीज का भूखा भी नहीं, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा ना। और जहां प्रेम नहीं वहां व्यक्ति का जाना व्यर्थ है। इस कथा का नाम ही श्रीमद् भागवत प्रेम कथा है, और यहां कथा के हर प्रसंग में एक ही बात मैं नहीं शास्त्र कह रहा है, जहां प्रेम है वहां सब कुछ है, और जहां प्रेम नहीं वहां कुछ भी और सब कुछ भी हो तो वो व्यर्थ है। इसलिए प्रेम नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में, चाहे स्वर्ण की बरसात क्यों ना हो रही हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। सती चुपचाप रही, भगवान शंकर समाधि में बैठे। मैं क्या करूं? जब बार बार मन में उठने लगी ये बात, तो तैयार श्रृंगार करके
तैयार होकर के चलने लगी। भगवान शंकर को पता लगा तो अपने नंदी आदि गणों को पीछे पीछे भेजा है। आज आई हैं सती, आकर के द्वार पर माता खड़ी हुई है, बहनें खड़ी हुई हैं। अरे बहनें तो अपनी बहन को चिढ़ाने लगी। केवल भाई भाई में ही द्वेष नहीं होता है, कई बार बहन बहनों में भी मानसिक तनाव हो जाता है, द्वेष हो जाता है एक दूसरे को देख करके। बहनें कहने लगी, अरे सती, अरे तुझे तो बुलाया ही नहीं था, तू फिर भी आ गई। चल आ गई तो कोई बात नहीं, आजा। ऐसे ताने कसने लगी। लेकिन एक माँ ही थी ऐसी जिसने आगे बढ़ करके अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा लिया। घर में बेटा सेवा करे ना करे, बहू सेवा करे ना करे, लेकिन एक बेटी अविवाहिता होते हुए भी और विवाहिता होते हुए भी अपनी मां का पूरा ध्यान रखती है। फिर भाइयों को वही बहन कसकना आरंभ हो जाती है कि देखो तो सही हमारी गृह गृहस्थी में ये बहन आकर के क्यों टांग अड़ा रही है, क्यों आकर के बाधा उत्पन्न कर रही है। और वही भाई कह देते हैं कि बहन तो ससुराल की वही धरोहर है, बहन बेटी तो तीज त्योहार पर ही आती हुई शोभा देती है। वो भूल जाते हैं भाई, जो कलाई पर राखी बंधवाई थी वो तीज त्योहार को निभाने के लिए नहीं, अपनी बहन के सत्कार के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके प्रेम के बंधन को अटूट करने के लिए राखी बंधवाई जाती है। और वो भाई जब ऐसे शब्द बोलता है, कहां जाता है वो राखी का बंधन। बहनें ताना मारने लगी, लेकिन तब भी मां सब कुछ सहन करके अपनी बेटी, और एक बेटी अपने मां के स्नेह को छोड़ती नहीं। आज सती की मां ने हृदय से लगाया। सती सब कुछ छोड़ करके यज्ञ के पास में गई है, यज्ञ मंडप को देखा, समस्त देवी देवताओं का स्थान है, सब आकर के बैठे हैं। चारों तरफ निगाह घुमाई, सबके आसन लगे हैं। 3 ऐसे आसन थे जिनमें से मुख्य रूप से इन तीनों को ही बैठना था। बोले कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। कहते हैं ये 3 आसन जो एक स्थान पर लगने चाहिए थे, उनमें से केवल 2 आसन लगे हुए थे, और वो 2 आसन भी खाली थे, क्योंकि भगवान नारायण भी उस यज्ञ में नहीं गए, स्वयं ब्रह्मा जी भी उस यज्ञ में नहीं गए, क्योंकि ब्रह्मा ने खूब समझाया दक्ष को, यदि तुमने शंकर को नहीं बुलाया तो हम दोनों भी नहीं आएंगे। जब भगवान शंकर के आसन को नहीं देखा, व्याकुल हो गई सती और मन में बड़ी उदास हुई, हृदय जलने लगा तीव्रता से, और रहा नहीं गया। अश्रु प्रवाह करते हुए बोली कि हे दक्ष, तुम मेरे पिता हो, यदि तुम मेरे पिता नहीं होते तो अभी अपने नैनों की ज्वाला से तो मैं यहीं पर जलाकर के राख कर देती, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या। मैंने तुम्हारे अंश से जन्म लिया है, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हारी बेटी हूं, मैंने तुम्हारे अंश से जन्म लिया, तुमने घोर अपराध कर दिया, मैं तुम्हें दंड भी नहीं दे सकती, क्योंकि नीति यह कहती है कि पिता सही हो या गलत हो, बालकों को गलत को भी सही करके पिता के मार्ग पर चलना चाहिए। पिता की अवज्ञा ना करते हुए स्वयं उस गलती को सुधारना चाहिए, जो बड़ों ने कर दिया सो सही है, आगे स्वयं कर्म करके उसको ठीक करो। लेकिन सती कहती है मैं ठीक भी नहीं कर सकती, मेरे पति ने तो मना किया था मत जाओ, अब मैं वापस कैसे जाऊं, आपके यहां रहूंगी नहीं, क्योंकि मेरा अपराध हुआ है, और मेरा नहीं, मुझसे बड़ा अपराध मेरे स्वामी मेरे भगवान शंकर का हुआ है। मैं वापस भी नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने मना किया था, मैं तब भी आ गई। तुरंत यज्ञ कुंड की ओर गई हैं और यज्ञ कुंड के अंदर प्रवेश किया है, और सती ने अपने उस 5 भौतिक शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया और जल करके भस्म हुई। नंदी आदि गणी यही गण आए हैं और आकर के भगवान शंकर को कहा कि हे प्रभु, हमारी सती माता जल रही है, उनका वह 5 भौतिक शरीर जल रहा है। भगवान शंकर की समाधि खुली और अपनी जटाओं में से केश को निकाला है, एक शिला पर फेंका और वीरभद्र प्रकट हुए हैं। बोली वीरभद्र भगवान की जय। आए हैं और आकर के उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, देवी देवताओं को मार करके भगाने लगे। गण आदि नंदी आदि
भृगु ऋषि आदि बड़े बड़े ऋषि वहां पर बैठे हैं। अरे किसी की बत्ती सी निकाली है, किसी की दाढ़ी मूंछ नोची है। अरे जिस प्रकार भी भगवान के गणों से जो बन पड़ सका, अपनी सती को बचाने के लिए, अपनी माता सती को बचाने के लिए सबने कार्य किया। वीरभद्र भगवान आए और दक्ष प्रजापति के शीश को उसके धड़ से अलग करके पूर्णाहुति के रूप में उस यज्ञ के अंदर डाल दिया। बोले जिस यज्ञ में शंकर नहीं, वो यज्ञ यज्ञ नहीं है। मानो वो यज्ञ ऐसा है जैसे शमशान की भूमि में किया हुआ हवन। वो यज्ञ इतना व्यर्थ हो जाता है जहां भगवान शंकर नहीं, जहां वह देवादिदेव नहीं, वह यज्ञ, वह प्रत्येक यजन हवन, वो सब नष्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। जिसमें भगवान शंकर नहीं, ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए, भगवान नारायण प्रकट हुए, शांत किया है। सती के उस शरीर को लेकर के चलने लगे। वीरभद्र जी तो कहते हैं स्वयं जहां जहां पर जो जो अंग गिरे हैं वहीं पर सिद्ध योगिनी पीठ बनी है माता सती के अंगों से। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को सांत्वना दी है कि आप चिंता ना करें, यही सती अगले जन्म में हिमाचल की पुत्री बनकर के आएगी और आपका उनके साथ में पाणी ग्रहण संस्कार होगा। समय बीता है और यही माता सती राजा हिमाचल के यहां पर पुत्री बनकर के आई है। बचपन से श्री नारद जी ने पति रूप में ग्रहण करने के लिए भगवान शंकर को बताया। बचपन से ही इन्हीं उमा पार्वती ने अपने मन से ही भगवान शंकर को अपना पति स्वरूप में धारण कर लिया। समय आया और ब्रह्मा जी आए हैं, कहने लगे हे प्रभु शंकर आप तैयार होइए, पाणी ग्रहण का शुभ मुहूर्त आ रहा है और सुंदर सज धज करके आप हमारे साथ चलिए। कहते पहले तो भगवान शंकर माने नहीं, लेकिन जब बार बार कहा और जब ये बात बताई ना कि ये जो उमा पार्वती है कोई साधारण नहीं, ये वही सती है, ये जन्म लेकर के आई है, तब कहीं जाकर के भगवान शंकर माने हैं। और जब चलने लगे तो भगवान शंकर देवी देवता आए, भैया सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण लेकर के। भगवान शंकर कहने लगे मुझे किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं, मेरे आभूषण तो यही हैं जो मैंने बागंबर पहना है। मेरे शरीर के ऊपर वही समस्त वस्तुएं जो मैंने इस भभूति को लगा रखा है। मेरे हार तो यही सर्प कातर बिच्छू हैं जो मैंने धारण कर रखे हैं। चलने लगे तो देवी देवता रथ लेकर के आए, घोड़ी लेकर के आए। भगवान शंकर कहने लगे नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले मेरा नांदिया मेरे साथ है, मैं तो उस पर बैठ करके जाऊंगा। सभी के सभी भूत प्रेत आए, भूत प्रेत आकर के कहने लगे हम भी चलेंगे। देवता लोग कहने लगे पाणी ग्रहण संस्कार होता है, अच्छा संस्कार, शुभ संस्कार, और ये भूत प्रेत हैं भैया अपशगुन, और अपशगुन शगुन की जगहों पर जाते नहीं। भगवान शंकर कहने लगे देवताओं तुम्हें यदि चलना है तो चलो, मेरे अपशगुन ही शगुन बन करके मेरे विवाह को पूर्ण करके आएंगे। आज भूत प्रेत और देवतागण सज धज करके और स्वयं भगवान शंकर नंदिया पर बैठ करके बड़े भाव के साथ में आज अपने ससुराल को चल रहे हैं। आइए हम भी भगवान शंकर का सुंदर रूप हमारे बीच में आ रहा है। भगवान शंकर का विवाह उत्सव होगा और भगवान शंकर बड़े आनंद विभोर हो रहे हैं, आनंदित होकर के अपने ससुराल के लिए चल रहे हैं नंदी पे होके सवार। बोले शंकर भगवान की जय। बोले जी ससुराल चले, नंदी पे होके सवार, जीवन ससुराल चले। अरे नंदी पे होके सवार, बोले जी ससुराल चले, नंदी पे होके सवार, बोले जी ससुराल चले। ये गंगा जी निकल रही है, सभी आचमन करते रहे धीरे धीरे। अरे नंदी पे होके सवार, बोले जी ससुराल चले, नंदी पे होके सवार, बोले हाल चले, बोले जी ससुराल चले। अरे खाके धतूरा भांग, बोले जी ससुराल चले, खाके धतूरा भांग, बोले जी ससुराल चले। अरे खाके धतूरा भांग, बोले जी ससुराल चले, खाके धतूरा भांग, बोले जी ससुराल चले।
होके सवार भोले जी ससुराल चले, नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। जय हो बोले शंकर भगवान की। घुंघरू छम छम बाजे, का घुंघरू छम छम बाजे, का घुंघरू छम छम बाजे, नंदी का घुंघरू छम छम बाजे, कभी का डमरू डम डम बाजे, शंकर जी का डमरू डम डम बाजे, शंकर जी का डमरू डम डम बाजे, शंकर जी का डमरू डम डम बाजे। कांधे पे हरि कांधे पे हो काला नाग भोले जी ससुराल चले, कांधे पे काला नाग भोले जी ससुराल चले। नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले, नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले। हो हरि खाके धतूरा माँ भोले जी ससुराल चले, खाके धतूरा लाल भोले जी ससुराल चले। अरे भैया ऐसे नहीं, नाम भी भैया शिव है और आज भगवान शंकर को विवाह उत्सव है। अपनी टोली को लेकर के ठाड़े हो और जितने भी भैया बैठे हैं, भैया कोरी भैया, ये तो भगवान शंकर को स्वागत करवे के ससुराल चले। जय हो श्रीराम है। बात के देख बराती, बाज के देख बराती, सारे नगर में भगदड़ माची, सारे जगत में भगवान माही, सारे नगर में भगदड़ माची, सारे जगत में भगवान माही। बच गयो बच गयो हाहाकार। जो भी पूजन करना चाहे शंकर भगवान का पूजन करें, बड़े ही प्रेम से नाचते हुए झूमते हुए आनंद लेते हुए। अरे भांति भांति के देख बराती, भांति भांति के देख बराती, सारे नगर में भगदड़ माची, सारे नगर में भगवान माची। बच गयो बच गयो बच गयो हाहाकार भोले जी ससुराल चले, बच गयो हाहाकार भोले जी ससुराल चले। अरे खाके धतूरा माँ भोले जी ससुराल चले, खाके धतूरा लाल भोले जी ससुराल चले। अरे नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले, नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। बोले शंकर भगवान की। अरे दूल्हे को असली रूप जो देखो, भोले को असली रूप जो देखो, दूल्हे को असली रूप जो देखो, भोले को असली रूप जो देखो। गोरा माता भई बचे तो, माता भैरव खेलो, हाथों से अरे हाथों से छूटा था भोले जी ससुराल चले, हाथों से छूटा था। अरे खाके धतूरा भोले जी ससुराल चले, खाके धतूरा भोले जी ससुराल
उसके घर में अपने भूत प्रेतों को लेके घुस जाना। जिसको डर लगता हो भूत प्रेतों से वो बड़े प्रेम से नाचे, और जिसको नहीं लगता हो उसकी कोई बात नहीं। प्रजापति को समझायो, त्रिशूल से शीश उठायो, त्रिशूल से शीश उठायो, प्रेम से लिए जा तेरा नाम काहे बोल, बम बोले बम बोले बम बम बम। एक विशेष सूचना, कल की कथा में ध्रुव जी का, भरत जी का अजामिल और श्री भगवान नरसिंह भगवान का अवतार होगा, प्रहलाद जी का चरित्र। सभी बड़े भाव से आवे और सही समय पर आकर के कथा का रसस्वादन करें। थोड़ा सो बखत्ते आए करो, बेबखत आओगे तो आंखें बिहारी तेरी आरती गाऊं, आंखें बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा के श्याम मेरे श्याम, मीरा के घनश्याम, राधा के श्याम घनश्याम, मीरा के घनश्याम, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा के श्याम मेरे श्याम, मीरा के घनश्याम, राधा के श्याम घनश्याम, मीरा के घनश्याम, ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, ने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा के श्याम मेरे श्याम, मीरा के घनश्याम, राधा के श्याम घनश्याम, मीरा के घनश्याम, प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, तेरी छवि पे बनी हारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी
शङ्करणं महा पुष्पैदैवाधिवन्दनं महा ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलव्यै पुण्यागजादिगरविविरसाल पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी दलमञ्जदीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो तवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृह्णामि परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे हर 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 महादेव। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। अभी रोक